कि मैं खुदा के हुजूर आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। सो सलाही खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए आए हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। सो जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत मुकद्दसा की तलावत की सादत को आज सुबह हम हासिल करेंगे। कलाम खुदा में से मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत मुकद्दसा। अगर किसी को यह हवाला मिल गया है तो पढ़ने में रहनुमाई करे ताकि हम खुदावंद के कलाम, खुदा की तरबियत, खुदा के आयन को सीखने में आगे बढ़ सके। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद के पाकलाम के बड़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद की बरकत हम सब पर नासिल हो। आए से दरवाहात के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को खुदा की सूरी पे झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। कदूस मेहमान असली अब्दी सलाली आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारे वक्त के लिए कि एक प्रस्तुत के लिए खुदावंद, और हमने जो तेरी हजूरी में खुदा बाप तेरे कलाम की चंद बातों को पढ़ा और सुना। जिंदा समानी खुदा फसल बख्शते कि तेरा आज का कलाम हमारी ईमान की मजबूती, बरकत, बहाली, बेदारी के लिए हो। ऐ कादरा समानी खुदा, हमारी अकल हिकमत दराई सब नाकिस है। तू अपने पाक रूह के वसीला से हमारी रहनुमाई कर खुदा, ताकि हम तेरी तरबियत, तेरे आयन सीखते हुए तेरे चलाल में पढ़ते चले जाएं और कभी भी तेरे खिलाफ गुनाह न करें। बाप तेरे हुजूर तेरी शुक्रगुजारी करते हुए सभी कुछ मांग लेते हैं, है यीशु मसीह के जलाली, कादिर अजीम और फतह नाम के वसीला से, आमीन। तो सभी अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने सरों को उठाएंगे। सवेरे सिसो, जैसा कि कलाम मुकद्दस में से हम सभी ने पढ़ा और सुना, खुदावंद के पाकलाम में लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। सवेरे सिसो, ये 7वां और आखिरी जुमला जो खुदावंद यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर सलीब पर कीलों के सहारे लटके हुए अपने मुबारका मुंह से सादर फरमाया। अगले आदम से हम देखते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा के हुक्म के मुताबिक, खुदा के फरमान के मुताबिक वो मर गया और सारी की सारी इंसानियत के अंदर गुनाह आ गया और इंसान के जुम्मे मौत आ गई। क्योंकि बाइबल मुकद्दस का फरमान है कि बाप जो तखलीक करने वाला है, जिसने इंसानियत को बनाया, इंसानियत को पैदा किया, वो फरमाता है कि जिस दिन तूने गुनाह किया उसी दिन तू मरा। गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। और जब आदम ने गुनाह किया तो वो मर गया।
रूहानी तौर पर उसकी मौत हो गई, रूहानी तौर पर वो पाप से जुदा हो गया, रूहानी तौर पर वो पाप से अलग हो गया। गुनाह करने से पहले बाप की रफाकत थी। खुदा आदम से गुफ्तगू करता रहा, आदम से मुलाकातें करता रहा, लेकिन गुनाह करने के बाद बाप ने मुलाकातें छोड़ दी। उनके दरमियान जुदाई की दीवार खड़ी हो गई और बाप इस बात से वाकिफ था, बाप इस बात का इल्म रखता था कि ये इंसान है और गुनाह करेगा। बाप ने असल ही से इस गुनाह के कफारे की लिए, इस गुनाहों से निजात रहाई के लिए इंतजाम कर रखा था। हम सीखते आ रहे हैं यीशु मसीह के सलीबी कलमात के बारे में कि जब अपनी बयानी के मुताबिक बाप ने अपने बेटे को इस रूह जमीन पर भेजा तो दुनिया के अंदर बड़ा, एक बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हुआ। आसमान पर और खुशियां मनाई जा रही हैं और जमीन पर खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हुआ कि बाप का कलमा मुजस्सम हुआ। 1,24,000 अंबिया आए, रसूल आए, पैगंबर आए, लेकिन ऐसा वाकया किसी की भी पैदाइश में रूनुमा ना हुआ जैसा वाकया हमारे मुनज्जी नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर वाकया रूनुमा हुआ। जब यीशु मसीह आगाज़ खिदमत करते हैं, बाप के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनकी रहाई, उनकी मखलसी की बाबत बयान करते हैं। यह बाप का मंसूबा था कि सारी की सारी इंसानियत के लिए, सारी की सारी नस्ल इंसानी के लिए अपने बेटे को कुर्बान करे। और यीशु मसीह से रूह जमीन पर आए। यीशु मसीह ने आकर खिदमत की, आकर खुशखबरी सुनाई और आकर जो मुखातिब मसीह, जो यीशु मसीह की हर बात पर गौर करते थे, हर नुक्ते पर नजर करते थे कि यह तो अपने आप को बाप के, खुदा बाप के बराबर रखता है। यह कहता है कि मैं खुदा के बराबर हूं। वही कुदरत, वही ताकत, वही नेमतें मेरे पास हैं जो बाप के पास है। कलामे खुदा हमारी रहनुमाई करता है कि मुखातिब मसीह जो यीशु मसीह के मुखालिफ थे, यीशु मसीह के खिलाफ मुकदमे को जारी किया गया। यीशु मसीह के खिलाफ मुकदमे को जारी किया गया और यीशु मसीह को सिपाहियों ने पकड़ लिया। शरी और कानूनी अदालतों के अंदर और यीशु मसीह को ले जाया गया। यीशु मसीह पर जुल्म और सितम शुरू हो गया, लेकिन मेरे और आपके मसीहा ने उफ तक न की। मेरे और मसीहा ने कुछ न बोला। जब यीशु मसीह पर थूका गया, यीशु मसीह खामोश रहे। जब यीशु मसीह को कोड़े लगाएंगे तो यीशु मसीह खामोश रहे। उनकी दाढ़ी को नोचा गया तो वो खामोश रहे।
खामोश रहे, लाल तान की गई तो खामोश रहे। जब यीशु मसीह की पोशाक के ऊपर कुरा डाला गया तो भी वो खामोश रहे। लेकिन जब 9 बजे के यीशु मसीह को सलीब के ऊपर कीलों के सहारे लटका दिया गया तो मेरे मसीहा ने अपने लब खोले, अपने लब खोले और पाप के हसूल अपील करते हैं कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। फिर यीशु मसीह ने दूसरा जुमला अपने मुबारक मुंह से सादर फरमाया जो कि नजात का कलमा है। इसी तरह मोहब्बत के कलमे को सादर फरमाया, कफारे के कलमे को सादर फरमाया, जिस्मानी दुख के कलमे को सादर फरमाया, सदाबंदी के कलमे को सादर फरमाया और आखिर में बाप के हुजूर यीशु मसीह बुलंद आवाज से पुकार कर कहते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कैसी गौर करने वाली बात है। हालांकि वो उस वक्त के शरा के आलमों ने जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब के ऊपर लटका दिया, यीशु मसीह पर मुकदमे चलाए, यीशु मसीह को तरह तरह से जलील किया गया। यीशु मसीह यह भी तो कह सकते थे कि अच्छा ऐ शरा के आलमों, ऐ मेरे मुखालफों, मुझ पर जुल्म करने वालों, मैं जा रहा हूं और अपनी रूह आपके सुपुर्द करता हूं। लेकिन ऐसा ना हुआ। अक्सर जब किसी पे जुल्म और सितम किए जाते हैं तो इंसानियत के अंदर यह बात पाई जाती है कि जब किसी जमीन, किसी ऐसे ओहदे का तनाजा चल रहा होता है तो लोग जो ज्यादा किसी को तंग करते हैं तो वो जब जाने लगता है तो कहता है अच्छा ये तो यार संभालो मैं जाऊंगा। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन यीशु मसीह जो जमान से सारी कायनात के कफारे के लिए इस रूह जमीन पर आए और जुल्म सितम होने के बावजूद उन्होंने अपने मुंह को न खोला, लेकिन सलीब पर सारी की सारी इंसानियत के लिए वो शफायत करते हैं। और जब वक्त आया कि वो इस रूह जमीन से वापिस आए, अपने बाप से मिले, कलामे खुदा में लिखा है कि उसने बड़ी पुकार से कहा। एक ये सलीब पर बड़ी पुकार, एक पुकार यीशु मसीह के दौरान खिदमत में, तब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए तो बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है कि यीशु मसीह ने पुकार कर कहा कि ऐ लाजर निकल आ। क्यों पुकार कर कहा? दुनिया के सामने उस वक्त जो मौजूद थे उनके सामने एक बहुत बड़ा वाक्या रूनुमा होने वाला है। और वाक्या जो बड़ा और रूनुमा हुआ, 4 दिन मुर्दा लाजर कब्र में से बाहर निकल आया। बड़ी पुकार बुलंद आवाज से
अपना मुंह खोल दिया और मुर्दा लाजर कब्र में से निकल आया। ये एक बहुत बड़ा वाक्य। और जब दूसरा वाक्य पेश हुआ कि यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ पाप, इसलिए बुलंद आवाज से पुकारा, इसलिए उन्होंने बुलंद आवाज की कि इस दुनिया पर एक बहुत बड़ा वाकया रूनुमा होने वाला है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने फरमाया कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर दम दे दिया, यह कहकर दम दे दिया। इस बड़ी पुकार और पाप के सबूत अपनी रूह करने के बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो हैकल का पर्दा बीच में से तकसीम हो गया, दो टुकड़ों में फट गया। वो पर्दा, वो दीवार गिर गई जो बाप और इंसान के दरमियान खड़ी थी। उस पर्दे की बाबत जब हम सीखते हैं तो हमें इल्म हासिल होता है कि वो पर्दा इतना मजबूत था कि दोनों तरफ रथ लगाए जाते और मुखालिफ सिमत दोनों खींचते तो वो पर्दा नहीं फटता था। इतना वो पर्दा मजबूत था, इतनी मजबूती थी उस पर्दे में। लेकिन यीशु मसीह की पुकार के साथ यीशु मसीह का अपनी रूह पाप के सबूत करने के बाद वो पर्दा बीच में से दो हिस्सों में तकसीम हो गया। यीशु मसीह ने इस दीवार को गिराकर इंसान का पाप के साथ मिलाप करवा दिया। इंसान की बहाली करवा दी कि वो डायरेक्टली बाप से मिल सकता है, वो डायरेक्ट बाप के हुजूर पेश हो सकता है। एक तरफ देखा जाए कि यीशु मसीह, जैसा कि मैं इस बात को बयान कर चुका हूं कि यीशु मसीह इस रूह जमीन पर आए और खिदमत करते रहे। तकरीबन 33.5 वर्ष उन्होंने इस रूह जमीन पर अपनी लाइफ गुजारी। बाप से इतना अरसा जो कलमा मुजस्सम हुआ वो जुदा था, और वो उस दिन एक बहुत बड़ा ऐलान करता है। वो कलमा जो मुजस्सम हुआ वो ऐलान करता है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। कैसी ये बात है कि हम कहें कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यहां पे हाथों में सौंपने वाली बात जो है गौर करने वाली बात है। क्यों यीशु मसीह ने बाप के हाथों में अपनी रूह को सौंपा? हमारी रहनुमाई के लिए यह बात है। कभी गौर किया है, कभी इस बात पर हमने सोच दिया है कि क्यों यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से ये ऐलान किया कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में
सौंपता हूं। अगर देखा जाए तो सबकी रूहें आलम रबा में जानी है और उसके बाद बाप के पास पेश होनी है अदालत के वक्त। लेकिन यीशु मसीह हमारी रहनुमाई करते हैं कि बाप का हाथ जो है वो बहुत मजबूत हाथ है। वो क्या है? मजबूत हाथ है। दूसरी बात, बाप का हाथ बहुत बड़ा है और बाप के हाथ पे यीशु मसीह को इत्मीनान है, तसल्ली है कि वो संभालने वाला है। वो क्या है? संभालने वाला है। आज हमारी जिंदगियां, हमारी रूहें कैसी बेचैन और कैसी बुझी बुझी सी होती हैं। और अक्सर हम कहते हैं कि आज पता नहीं क्यों दिल बुझिया बुझे है, रूह बुझी बुझी है। अगर अपनी रूह यीशु मसीह की तरह हम पाप के सबूत कर देते हैं, अगर अपनी रूह हम पाप के हाथों में दे देते हैं, तो जिस्म की ख्वाहिशें हम पर गालिब न आएंगी। जिस्म की ख्वाहिशें हम पर गालिब न आएगी और हम कभी भी पाप के खिलाफ गुनाह न करेंगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपनी रूह जो है वो बाप के सबूत की। और ये कलमा आखिरी कलमा था। ये 3 बजे की बात है कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। 3 घंटे जो अंधेरा तमाम मुल्क में छाया हुआ था वो खत्म होने वाला था। 3-4 घंटे के बाद सूरज गुरूब होने वाला था। इसके साथ ही यहूदियों का एक खास सब्बत शुरू होगा, जिसकी वजह से यहूदी इस काम को जल्दी करना चाहते थे। उन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर दिया। यीशु मसीह ने तकरीबन 3 बजे ये अल्फाज अपने मुबारक मुंह से सादर फरमाए। ये आखिरी कलमा है और पहला और चौथा कलमे की तरह यीशु मसीह पाप से खिताब करते हैं, पाप से मुखातिब होते हैं और फरमाते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। 3 चीजों को जाहिर करता है ये कलमा, 3 चीजों को जाहिर करता है। पहला, सबूतगी, तकमील, ऐलान। यीशु मसीह ने अपनी रूह को बाप के सबूत कर दिया, अपने आप को उसके हवाले कर देने को यह जाहिर करता है। खुदा यीशु मसीह ने सारे काम जो बाप ने उसे दिए थे उनको मुकम्मल करके यीशु मसीह अपने आप को बाप के सबूत कर देता है। जैसा कि 6ठे कलमे के अंदर हम सीखते हैं कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि तमाम हुआ। यीशु मसीह ने सारे के सारे काम कंप्लीट कर लिए। जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं और हमने 6ठे कलमे में भी ये सीखा कि 6 दिन खुदा में यीशु मसीह ने काम किया और 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया। यहां पे फिर 6 कलमों के अंदर 6 कलमे जो सलीब पर बयान किए गए, 6 जुमले जो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपने मुबारक मुंह से सादर फरमाए, कहा कि तमाम हुआ। दुनिया की नजात, दुनिया की रहाई, दुनिया की मखलसी, दुनिया की शफा, दुनिया की बका, दुनिया की कुर्बानियां, सब की सब
छठे कलमे में कंप्लीट हो गई और आखिर में अपने आप को पाप के सबूत करते हैं। इस वक्त यीशु मसीह को सलीब पर लटके हुए 6 घंटे हो चुके थे। 6 घंटे सलीब के ऊपर कीलों के सहारे लटके हुए हो चुके थे और यीशु मसीह ने अपने आप को पाप के सबूत कर दिया। कलामे खुदा में लिखा है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। देखें कि जितनी भी रूहें आग में रुआ के अंदर जाती हैं, जितनी भी रूहें आग में रुआ में उतरती हैं, वो क्या करती हैं? आग में रुआ में जाके क्या करती हैं? इंतजार, बैठी रहती है, कुछ नहीं करती। याद रखें कि आप भी वहां पे जाके कुछ नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे अपने फैसले का कि हमारा फैसला क्या सुनाया जाता है। आपके करते धरते का फैसला होने का आप इंतजार करेंगे कि मुझे कौन सा हिस्सा मिलेगा, मैं कौन से हिस्से में रहूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने जब अपनी रूह पाप के सबूत की, अपनी रूह को पाप को सौंप दिया, तो कलामे खुदा हमारी रहनुमाई करता है कि यीशु मसीह की रूह ने आग में रुआ में जाकर हर रूहों के अंदर मुनादी की। हालेलुया। सारी रूहें कुछ नहीं करती वहां पे, लेकिन यीशु मसीह की हर रूह वहां पे जाकर मुनादी करती है। मेरे शिशो, यीशु मसीह पर ईमान रखने से, यीशु मसीह को अपनाने से हम भी अदालत करेंगे। अगर यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके मुताबिक, उसके अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं कि बाप ने हमारी निजात के लिए अपनी जान का फिदिया दिया। यीशु मसीह अपने खून को लेकर बाप के हुजूर पेश हो गया कि बाप, ये मैंने सारी इंसानियत का फिदिया दे दिया है। अब तेरे और मेरे खून खरीदे हुए लोगों के दरमियान कोई दीवार नहीं है, मैंने फिदिया दे दिया है। यीशु मसीह हमारी पाप से दोबारा मिलाप करवाते हैं, दोबारा हमारा मिलाप हो जाता है। लेकिन आज अगर हम फिर भी खुदा से दूर हैं, फिर भी हमारी रूहें, हमारे बदन, हमारी जानें इब्लीस और गुनाह के कब्जा के अंदर हैं, तो हम सबसे बड़े गाफिल हैं कि हम अपने निजात को कबूल नहीं करते। वो जो सलीब के ऊपर 6 घंटे कीलों के सहारे लटका रहा, किसकी खातिर? मेरी और आपकी खातिर, ताकि हम निजात पाले, ताकि हलाकत की मौत न मरे। मेरे शिशो, वक्त है हमारे पास कि हम अभी से अपने जान बदन, अपनी रूह को उसके सबूत कर दें। यीशु मसीह के पास इख्तियार था अपनी जान देने का भी और वापस लेने का भी, और वो इख्तियार अपने लोगों को देता है। बाइबल मुकद्दस का फरमान है, यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो इख्तियार मेरे पास है वो मैं तुम्हें दिए देता हूं। इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों की आप मुताला कर ले, हिस्ट्री मिलेगी कि जो अपनी
आखिरी वक्त में यीशु मसीह की तरह ये कहते हुए उन्होंने अपनी जान दी कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूं। आज हम ईमान रखें, मजबूत हो जाए, ताकि जब इस रूह जमीन से हम शायद इस रूह जमीन पर हमारा आखिरी वक्त हो, तो हम ये कह सके कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे शिष्यों, यीशु मसीह ने इस रूह जमीन के ऊपर आकर सारी की सारी इंसानियत की निजात के काम को मुकम्मल किया और मौत जो इंसानियत के जुम्मे आई हुई थी, उस मौत को खत्म कर दिया। गुनाह के बदन को शरीर के ऊपर बेकार कर दिया और हमारी निजात हमारे कफारा देकर वो यस बाप के पास चले गए और बाप के दाहिनी तरफ बैठे हमारी शफायत करते हैं। अगर आज हम उनकी दी हुई कुर्बानी, अगर आज हम उन पर किए हुए जुल्मों की कदर नहीं करते, तो यकीनन हम हलाक होंगे। आज अगर हम फिर भी अपने आप को गुनाहगार समझते हैं कि हम गुनाहगार हैं, तो यकीनन हम हलाक होंगे, क्योंकि हमारा ईमान पुख्ता नहीं है। हम इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे कि मसीह ने तो मेरे गुनाह रूदा बदन को शरीर के ऊपर बेकार कर दिया और आज फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर जिंदगी के अंदर ऐसी तस्वीर है जो आपको गुनाहगार ठहरा रही है, तो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर ले ले और कहे कि ऐसी तस्वीर को, ऐसी बेईमानी की रूह को मेरे बदन से जुदा कर दे, क्योंकि तूने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, मेरे गुनाहों के ऊपर अपने लहू की लेप को लगा दिया है और मुझे पाक कर दिया है। मेरे शिशो, हमारा मिलाप पाप के साथ हो चुका है। हम गुनाहगार नहीं रहे। जब अगले आदम ने गुनाह किया तो पाप के साथ उसका रास्ता खत्म हो गया था। पाप उसके साथ नहीं मिलता था, पाप की रफाकत नहीं थी। जिस तरह गुनाह करने से पहले वो आकर आदम से बातें करता था, गुनाह करने के बाद वो रफाकत जाती रही। और अगर हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि बाप ने उस अपने मंसूबे के मुताबिक अपने बेटे को भेजा और उसने आकर हमारे गुनाहों का फिदिया अदा करके हमारा दोबारा मिलाप बाप से करवा दिया है, अगर इस बात को तस्लीम कर लेते हैं तो बाप के हुजूर झुके रहे, क्योंकि उसने आपको अपने बेटे के वसीला से, अपने बेटे के खून के वसीला से अपनी हजूरी में कबूल कर लिया है। क्योंकि वो उसके दाहिनी हाथ बैठा शफायत करता है कि मैंने इन बेटियों की खातर, मैंने इन बेटों की खातर अपने खून को बहाया, इनका फिदिया दे दिया है। मेरे शिशो, वक्त है कि हम बाप के मंसूबे को अपनी जिंदगी के अंदर रखें, यीशु मसीह के दी हुई कुर्बानी को अपनी जिंदगी में रखें, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के ताज को हासिल कर सके और इस बात का ऐलान कर सके कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे सबूत करता हूँ, मैं तेरे हाथों में अपनी रूह सौंपता हूँ। आज के इलाही कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत